नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें आपको पहली खबर दिखाएंगे दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग आज प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनावों का ऐलान करने वाला है। दूसरी बड़ी खबर झारखंड से होगी, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पहले 18 अगस्त को मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और कई घोषणाएं की गई हैं। चौथी बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से दिखाएंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और मायावती को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। और पांचवी और आखिरी बड़ी खबर आपको कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में लेकर रहेगी, जहां देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज और सवाल बुलंद कर रहे हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें दोपहर 2 बजे की स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर, जहां आज चुनाव आयोग बड़ा ऐलान कर सकता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 सक्रिय होने के बाद, निष्क्रिय होने के बाद अब चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। और विस्तार से खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां चुनाव आयोग आज विधानसभा चुनावों का ऐलान करने वाला है। चुनाव आयोग आज दोपहर करीब 3 बजे विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इस साल हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होना है। आज चुनाव आयोग नामांकन दाखिल करने, मतदान और परिणामों की घोषणा की तारीखें शामिल होंगी। 14 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक की। हालांकि चुनाव आयोग राज्यों की तारीखों के ऐलान से पहले राज्यों का दौरा करता है। अभी हाल में ही चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया, इसलिए यह भी संभावना है कि इन्हीं 2 राज्यों में ऐलान हो सकता है। और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा भी होने के बाद हो सकती है। और जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। और हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होगा और राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव होना है। हमें दूसरी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के एक दिन पहले 18 अगस्त को मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम पाकुड़ जिले में महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को छुट्टी के दिन भी वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 15 अगस्त दोपहर 12 बजे तक रिकॉर्ड 26,70,000 महिलाओं की ओर से पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक 20,40,000 बहनों के पंजीयन को सत्यापित किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जो कैंप 15 अगस्त तक चलने वाले थे, अब वो 18 अगस्त तक चलेंगे। सीएम सोरेन पाकुड़ से मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कई घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में इस मानसून में कम बारिश हुई है, इससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके चलते हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया था कि किसानों को 2000 रुपए बोनस देंगे। अब इसकी पहली किश्त सरकार ने किसानों को जारी की है। 5,20,000 किसानों के खाते में 1 और 2 दिनों में 525 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। साथ ही कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। राज्य के जो बाकी 8 जिले हैं उनमें ये पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि दूध पर 5 रुपए के प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। और इस योजना के तहत पिछले साल 39 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई थी। इस बार इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए बजट कर दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई सौगातें किसानों को दी हैं और विधानसभा चुनाव भी जल्द होने हैं, तो इन सौगातों को किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या क्या मुख्य बड़े तोहफे दिए गए हैं? जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरकार कई तरीके की पॉलिसीज लाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि हाल ही में किसानों के लिए एक बड़ी सौगात जो है हरियाणा सरकार लेके आई है। एक पशु चिकित्सालय और अन्य सुविधाएं जो है किसानों को मिलने वाली है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि इससे पहले 14 फसलों पे जो है एमएसपी की गारंटी हरियाणा सरकार दे चुकी है। और उससे पहले
हाल ही में 1,20,000 कर्मचारी जो है वो पक्के किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दौर है अब चुनावों का नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी एक्टिव मोड में किसानों और हर वर्ग के लिए काम कर रही है ताकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। निश्चित तौर पर देखिए चुनाव जल्द होना है, ऐसे में तमाम सौगातें मुख्यमंत्री दे रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कितना फायदा इससे आगे में समय में मिलेगा, और क्योंकि विपक्ष भी मुझे लगता है सक्रिय हुआ है और अब देखना होगा क्या कुछ आगे मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और मायावती को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह 16 अगस्त 2024 तक लगातार 7 साल और 148 दिनों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती को भी पीछे छोड़ दिया है। एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सीएम योगी यूपी के पहले ऐसे सीएम बन गए हैं जिन्होंने यूपी में लगातार इतने साल तक सीएम रहते हुए झंडा भी फहराया। सीएम योगी ने 16 अगस्त 2024 तक लगातार 7 साल 148 दिन सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि सीएम योगी से पहले ये रिकॉर्ड यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा टाइम तक रहे थे। और अब इतना ही नहीं, मायावती ने 4 बार तो मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी सीएम योगी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी सरकार बनी है। वहीं बीजेपी भी यूपी में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड नाम दर्ज हो गया है जिसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रहे हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है, क्या कुछ इसको लेकर चर्चा और क्या रिकॉर्ड ये आप देख रहे हैं? जी देखिए ऋषभ, मैं आपको साफ तौर बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अभी चल रहा है और पूरे 5 साल यानी कि यह कहते हैं कि 2027 तक अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से। वही जिस तरीके से पूर्व में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं और बहन कुमारी मायावती रही हैं, अखिलेश यादव रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है तो उस एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ एक कद्दावर नेताओं में अपना नाम दर्ज कराते नजर आ रहे हैं कि 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 में पुनः फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, जिनका कार्यकाल लगातार चल रहा है और ये बेहतर कार्यकाल 2027 तक इनका चलने वाला है। और ये भी देखा जाएगा, बड़ी बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता 2027 के बाद मुख्यमंत्री बनाती है कि नहीं बनाती है, और अगर बनाती है तो एक हैट्रिक सी होगी योगी आदित्यनाथ की। जी निश्चित तौर पर देखिए अपना एक अलग ही रिकॉर्ड उनके नाम, और इस दौड़ में काफी आगे वो निकल गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुक करेंगे आखिरी और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां देश भर में चल रही डॉक्टर की हड़ताल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने देश भर के मेडिकल संस्थानों से कहा कि अब से हेल्थ केयर वर्कर पर हमले के 6 घंटे के अंदर ही FIR दर्ज करानी होगी। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। और दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पतालों में OPD सेवाएं ठप हो गई है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी यूनिट भी बंगाल के हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में बीजेपी सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकालेगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी भी आज कोलकाता में रैली निकालेगी। ममता ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए CBI को 18 अगस्त तक अल्टीमेटम भी दिया है और इसी मांग को लेकर TMC आज सड़क पर उतरेगी।